आज के इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि ऑटोकैड की जो प्रिसिजन ड्राइंग टूल्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और उनको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो जो पहला हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर हमने ऑटोकैड के ऊपर लिया था, तो वहाँ हमने एक एडवांटेज देखा था इस सॉफ्टवेयर का, एंड दैट वाज कि ये सॉफ्टवेयर जो है दिस इज़ मोर प्रिसाइज सॉफ्टवेयर। इससे प्रिसिजन जो है वो और एक्यूरेसी, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑटोकैड ओवर मैनुअल ड्राइंग। हमने देखा था कि हिस्टोरिकली जब सॉफ्टवेयर ये नहीं था तो उस वक्त मैनुअल ड्राइंग्स बनती थी, जिसके ऊपर बैक वक्त किसी भी सिटी की ड्राइंग या किसी बड़े प्लाजा की ड्राइंग, उसमें मल्टीपल लोग वर्क कर रहे होते थे। तो हमने उस वक्त एक एडवांटेज देखा था कि कैड को जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक तो एफर्ट हमारी कम हो जाती है और एक उसकी प्रिसिजन बढ़ जाती है। तो उस प्रिसिजन के अंदर हमारे पास सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ग्रिड टूल को। ग्रिड टूल मेनली क्या करेगी, ये हमारी लिमिट्स की तरह ही की टूल है, जिसके अंदर हम अपने वर्क को मोर प्रिसाइजली और एक्यूरेटली, लिमिट्स का आइडिया होगा कि हम, और ग्रिड क्योंकि नीचे बने हुए होंगे, अभी हम जब परफॉर्म करेंगे तो हमारे लिए इजीली होगा बिगिनिंग के अंदर अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रा करना विद इन लिमिट्स। देन हम बात करेंगे आर्थो की। तो आर्थो जो है बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। जब हम लाइंस लगाते हैं तो एक लाइंस 90 या 90 के हम किसी उस मल्टीपल यूनिट्स के ऊपर लगाएंगे। सपोज हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है जो कि हम लगा रहे हैं 90 के ऊपर, फिर हम सपोज उसको 180 के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, हम 270, 360। तो आर्थो जो है ये बेसिकली हमारी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेगा। और आर्थो अगर हम ऑफ कर दें तो देन हम किसी भी एंगल के ऊपर लाइन। एंड देन हम बात करेंगे अपने स्नैप टूल की जो हमारे पास मौजूद है कि उसको हम स्क्रीन के ऊपर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इन टूल्स को हम कैसे ऑटोकैड में यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑलरेडी जो हमने ड्राइंग ओपन की है, जो हमारी ऑलरेडी चल रही है, वो हमारे पास मौजूद है। और हम जो फर्स्ट हमारी 3 बुनियादी हम प्रिसिजन ड्राइंग टूल्स इस टॉपिक के अंदर कवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज़ ग्रिड। तो ये आपको स्क्रीन जहाँ भी कर्सर मूव कर रहा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आप ओपन करते हैं, तो ये एक्चुअली हमारा ग्रिड्स है, जिसके अंदर स्मॉलर हमारे बॉक्सेस भी नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास, ये नज़र जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है। और ये सामने जो है स्ट्रेट जो नज़र आपको आ रही हैं टॉप टू बॉटम, ये हमारे पास हमारी वर्टिकल लाइंस हैं। तो ग्रिड के लिए जो है इसको ऑन एंड ऑफ करने के लिए बिगिनर्स के लिए ये लाजमी हम यूज़ करेंगे। देन जब हम आगे मूव करेंगे और आज के ही टॉपिक के अंदर हम इसको ऑफ़ करना भी सीख लेंगे कि अगर ऑफ़ करना हो हमने, क्योंकि बाज़ औक़ात आपकी लाइन भी इसी तरह की आप लगा रहे होते हैं, और तो ग्रिड जब ये दोनों आपके ऑन होते हैं, सपोज़ ये एल एंटर करें, तो ये अगर हम इसको एंटर करें, तो अब क्योंकि हमारी लाइन और ग्रिड दोनों को मोर और लेस ये सिमिलर उसमें हो रहे हैं, तो ये बाज़ औक़ात आगे जाके कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं। सबसे पहले हम मेथड देखते हैं कि ग्रिड्स को तो आप बॉटम, अगर जहाँ पे आपकी कमांड लाइन है, कमांड लाइन से नीचे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे आपके पास ये जो टूल्स मौजूद हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले दिस वन डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड, अगर आप इस कर्सर को देखें, ये जहाँ बिल्कुल अभी कर्सर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो अभी ये जो है वो लाइट ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। इट मीन्स जब भी कैड के अंदर आपकी कोई एक्टिव कमांड और उसका आइकॉन देखेंगे तो वो आइकॉन ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा कि इट मीन्स दिस कमांड इज़ एक्टिव, दिस फंक्शन इज़ एक्टिव इन ऑटोकैड। तो अब अगर हमने इसको ऑफ करना है तो सिंपली यू नीड टू डू, क्या करना है आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दें, तो ये कैड की जो आपका ग्रिड है वो ऑफ हो चुका है। तो अगेन हम इसको दोबारा अगर आप क्लिक करें तो ये आपका ऑन हो जाएगा। तो इस तरह आप ग्रिड के साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं। इसके साथ आपके पास इसकी शॉर्ट की भी मौजूद है, एंड दैट शॉर्ट की इज़ F7। अगर आप F7 को प्रेस करें तो आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं इजीली। सो F7 से आप यूज़ करें। अगेन ये आप अपनी नोटबुक्स के अंदर इस कमांड को, हम 1 बाय 1 कमांड्स को जो है वो नोट करते जा रहे हैं, ताकि हम आगे जाके जब यूज़ करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो। तो F7 से भी आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप बॉटम में जहाँ पे ये भी कर्सर हमारा मूव कर रहा है, आप इसको यहाँ से ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो अब हम अपनी सेकंड टूल की तरफ, आज की प्रिसिजन ड्राइंग टूल की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड दैट इज़ स्नैप। तो स्नैप को ऑन करने के लिए हम दोनों मेथड देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड इज़, आप ये बिल्कुल जहाँ पे अभी हमने ग्रिड को, ये सामने जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, ग्रिड डिस्प्ले था, अगर इसके साथ ये जो डाउन वाइट हमें छोटा सा एरो टाइप उसका जो हेड नज़र आ रहा है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपके पास स्नैप सेटिंग्स आ रही हैं, और इस स्नैप सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक नई जो है वो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और इसके अंदर ये हमारा फर्स्ट जो है स्नैप एंड ग्रिड। तो ये आपको यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपने स्नैप को ऑन करना है तो आप F9, और अगर आपने ग्रिड को ऑन करना है तो F7। तो ये दोनों शॉर्ट कीज़ आप अपने पास नोट करके रखें। अगर आपने स्नैप को ऑन करना होगा तो F9, और अगर आपने ग्रिड को ऑन करना है तो F7। यहाँ पे आपसे फ़िलहाल इक्वल एक्स और वाई स्पेस की हम बात करेंगे,
और यहाँ से एक्चुअली वो हमसे ग्रिड स्पेस पूछ रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट उसने सेट की हुई है। जब आपने ये यूनिट डेसिमल में होंगे जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट थे, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट अंदाज में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। बट वंस यू आर डन विद योर यूनिट्स, जिस तरह हमने अभी आर्किटेक्चरल यूनिट्स नोट कर लिए हैं, तो ये अगर अभी वो स्पेस दे रहा है और फिलहाल इक्वल स्पेस है बिटवीन एक्स एंड वाई। तो अगर आप नीचे आए हमारे पास तो मेजर लाइन एवरी। अब अगर हम वापस इसको क्रॉस करते हैं तो ये अगर आप इस बॉक्स के ऊपर फोकस करें, बिल्कुल ये जो हमारा बॉक्स है, तो ये हमारे पास एक हॉरिजेंटल मेजर लाइन है और एक हमारे पास वर्टिकल मेजर लाइन है। इसके विद इन अगर हम नोट करें थोड़ी सी डार्क हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर हम और फर्दर इसको जो है वो जूम इन करें तो ये अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास दिस इज़ अ बॉक्स, और इसके विद इन जो है वो हर बॉक्स के अंदर 5 हॉरिजेंटल लाइंस हैं और 5 ही हमारे पास वर्टिकल और दोनों लाइंस हैं। तो अगर हम वापस दोबारा इसके जहाँ पे हमने क्लिक किया स्नैप सेटिंग्स में जाएं और यहाँ से सपोज अगर हम इसको चेंज कर देते हैं किसी भी और यूनिट में और हम इसको कर देते हैं कि 10 कि हमारी मेजर और माइनर, तो जैसे हम ओके करते हैं, अब अगर हम थोड़ा सा करें तो ये हमारा बॉक्स थोड़ा सा वाइड भी हो गया। अब इसके अंदर 10 आपको जो है वो वर्टिकल और 10 हॉरिजेंटल लाइंस नज़र आ रही हैं। और वापस हम जाके दोबारा सेम स्नैप सेटिंग से हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा 5 था इसको हम चेंज कर देते हैं। इसमें आपने इसको चेंज नहीं करना, एज इट इज़ ही हम रखेंगे, बट आपको आइडिया होना चाहिए अगर आपको कहीं पे ड्राइंग रिक्वायरमेंट्स ऐसी आ जाती हैं जब आप किसी प्रोजेक्ट पे आगे जाके फ्रीलांसिंग में वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हमें ये ग्रिड लाइंस को हम इनकी मेजर और माइनर लाइंस को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो 5 करके हम फिलहाल इसको ओके कर रहे हैं। तो दिस वाज सेकंड हमारी जो है वो प्रिसिजन ड्राइंग टूल। अब हम लास्ट इस टॉपिक की थर्ड प्रिसिजन ड्राइंग टूल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ आर्थो। तो उस फिलहाल हम यहाँ से स्नैप को ऑफ ग्रिड्स को ऑफ कर रहे हैं। ये अगेन सेम यहाँ से पहले हमने किया है, यहाँ से हम इसे ऑफ करेंगे तो हमारे पास एक क्लियर स्क्रीन नज़र आ रही है। जब भी आप प्रोफेशनली जब आगे जाके वर्क करेंगे और आप नॉर्मली नोट करेंगे जब प्रोफेशनल लोग काम कर रहे होंगे तो वो ग्रिड को ऑफ ही करके रखते हैं, बट बिगिनिंग में हम इसको ऑन रख के आप इस पर फर्दर वर्क करेंगे ताकि आसानी हो। तो हम लास्ट जो है प्रिसिजन ड्राइंग टूल इस टॉपिक की मूव करते हैं, दैट इज़ आर्थो। तो अगर हमने जिस तरह लाइन लगानी सीखी है, आप सिंपल एल एंटर करें और आप फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करें। तो अगर आप स्क्रीन पे नोट करें तो हम किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एंगल की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह ये हमारे सामने एंगल्स भी आ रहा है, उसकी मेजरमेंट्स भी आ रही हैं। तो आप सपोज एक क्लिक यहाँ करें देन यहाँ, तो आप इजीली पूरी स्क्रीन के अंदर जो है वो मूव ऑन करके किसी भी पॉइंट पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये आप अभी अलाउ कर रहा है और अभी जैसे ही हम इसको एंटर कर लेते हैं और अब हम आर्थो मोड को जो है वो अगर ऑन कर लें, उसके भी हमारे पास 2 मेथड हैं। एक या बिल्कुल अगर जहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ से हमने ग्रिड्स को ऑन ऑफ किया था, इसके साथ हमने स्नैप सेटिंग्स देखी हैं, तो यहाँ पे दिस टूल ये जो जहाँ पे एक हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन आपको नज़र आ रही है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, अभी ये ऑफ है क्योंकि इसका सिंबल जो है अभी तक ये ब्लू नहीं है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करें एल एंटर, तो अब आप अगर नोट करें तो आप अगर किसी और डायरेक्शन में जाना चाहें तो ये आपको मूव फ्रीली नहीं करने दे रहा। या तो यहाँ आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहे हैं या आप वर्टिकल लाइन लगा रहे हैं। और इस टूल का भी बहुत रोल होगा जब आप आगे ड्राइंग्स की बात, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के ऊपर जाएंगे। हाउस प्लान हमने जब बनाना है तो वहाँ पे हमारे पास आर्थो को टर्न ऑफ एंड ऑन हम जो है वो फ्रीली इसके अंदर वर्क करते रहेंगे। इसकी जो शॉर्ट की है F8 भी आप प्रेस कर सकते हैं। F8 भी जो है ये आप अगेन अपनी नोटबुक के अंदर 1 बाय 1 कमांड्स को साथ देखते जाइएगा। आप F8 से भी इस कमांड को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली आप स्क्रीन के सेंटर से। तो ये आप अगर नोट करें तो इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन लगेंगी, आप कोई किसी और एंगल के ऊपर लाइन नहीं लगा सकते। यहाँ आप 90 और 90 के मल्टीपल एंगल्स के ऊपर लाइन। दिस इज़ ऑल अबाउट आर्थो कमांड। ग्रिड्स को हमने यूज़ किया, फिर हमने उसको ऑफ कर दिया, ग्रिड्स की सेटिंग्स के ऊपर हमने वर्क किया, स्नैप को हमने देखा और क्विकली, और देन फाइनली हम आर्थो के ऊपर। तो ये अगर आप नोट करें तो आप आर्थो के अंदर जो है वो स्ट्रेट लाइन इस तरह लगा सकते हैं। तो फर्स्ट 3 हमारी जो प्रिसिजन ड्राइंग टूल्स थी, हमने ग्रिड्स को यूज़ किया, हमने उसके बाद स्नैप को और आर्थो को यूज़ किया। तो ये जैसे जैसे हमारे पास ये स्किल्स डेवलप होती जाएंगी तो हमारी जो अगली ड्राइंग्स हैं वो एक तो टाइम सेव होगा और वो हमारी एफिशिएंट होती जाएंगी।